पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए, सबसे पहले फ्रांस पहुंचेंगे। पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भी करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। पीएम ने छात्रों से मुलाकात करके परीक्षा में सफल होने का मंत्र भी दिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कई मशहूर और सफल हस्तियां भी शामिल। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, विक्रांत मैसी, सदगुरु, जग्गी वासुदेव समेत नामचीन लोग शामिल। पीएम मोदी ने छात्रों को हेल्थ टिप्स से परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने को कहा, कई सुझाव भी दिए। पीएम मोदी ने छात्रों को हेल्थ टिप्स दिए, परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने का सुझाव दिया। छात्रों से पीएम मोदी बोले, कभी कभी खुद से भी बात करें, अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करने की कोशिश करें। पीएम मोदी बोले, नेतृत्व के लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी, हमेशा अपने साथियों के साथ खड़े रहना चाहिए। छात्रों से पीएम मोदी, एग्जाम के प्रेशर पर नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दें, चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, हर चुनौती को स्वीकार करें। पीएम मोदी के स्टूडेंट्स को सीख, बोले कि बल्लेबाज का ध्यान बॉल पर होता है, स्टेडियम के शोर पर नहीं, उससे सीखे पढ़ाई पर ध्यान लगाना। पीएम ने छात्रों को लीडर बनने का मंत्र दिया। बोले, लीडर बनने के लिए जहां कम वहां हम की भावना जरूरी, लोगों का विश्वास आपकी लीडरशिप को मान्यता देगा। पीएम ने अपने स्कूल के समय का किस्सा भी सुनाया। बोले कि शिक्षकों ने मेरी लिखावट बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन मेरी तो सुधरी नहीं, इसके बजाय उनकी लिखावट और सुंदर हो गई। पीएम ने छात्रों से टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने को कहा। बोले, सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, कोई सब कुछ कर लेता है और कोई रोता रहता है, टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सीएम फडणवीस बोले, इस बार का फॉर्मेट बहुत अच्छा और एंगेजिंग था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ बीरेन सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की। मणिपुर विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था, उससे पहले ही बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे से पहले दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला है। सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते हुए कहा कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, वो हर मुद्दे पर बचकानापन का परिचय देते हैं। मणिपुर मामले पर केंद्र ने पूरी तरह से संज्ञान लिया है। आतिशी के इस्तीफे सौंपने के दौरान एलजी ने यमुना की सफाई का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक एलजी ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए आपको सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। एलजी ने आतिशी से कहा, आपको यमुना मैया का श्राप लगाया। आतिशी ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली के नए सीएम को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, नेताओं के साथ आलाकमान कर रहा है मंथन। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। विधायक और सांसदों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत जय पांडा बोले, दिल्ली 27 साल बाद बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार है, विकसित दिल्ली की गारंटी को पूरा करेंगे। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और भ्रष्टाचार करने वालों पर एक्शन होगा। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, जनता आप सरकार से त्रस्त थी, लोगों ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है, सभी का आभार। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले, किसी को जेल भेजने का काम बीजेपी का नहीं है, अदालतें फैसला लेती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम ने जो कहा है वो होकर रहेगा। नई दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका गए प्रवेश वर्मा, दादा भैरव बाबा मंदिर में पूजा की और पितृदेव का आशीर्वाद भी लिया। यमुना नदी को लेकर प्रवेश वर्मा बोले, यमुना रिवर फ्रंट बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मोतीनगर में हरीश खुराना ने विक्ट्री रैली निकाली, कहा साफ पानी, अच्छी सड़क और सीवर की व्यवस्था करना प्राथमिकता। करावल नगर से चुनाव जीतने पर कपिल मिश्रा ने विक्ट्री रैली निकाली, समर्थन देने के लिए जनता का आभार भी जताया। कपिल मिश्रा बोले, मेरी जीत का श्रेय सिर्फ पीएम मोदी और जनता को जाता है, मैं सीएम पद के लिए रेस में नहीं हूं। शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली का विकास सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं, उनके नेतृत्व की जीत है। चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली समेत बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने एलजी विनय सक्सेना से औपचारिक मुलाकात की। कालकाजी से चुनाव हारने वाली कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा बोली, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, सबसे बड़ा नुकसान आपका हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोले, दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार चुनाव पर असर नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीते हैं और अब बिहार की बारी है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हम चाहते थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन हार बहुत कुछ सिखाती है, आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। बीजेपी नेता गौरव बल्लभ बोले, आम आदमी पार्टी का सब कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस और राजनीतिक पार्टी नहीं रही। आप संयोजक अरविंद
केजरीवाल ने अपनी पार्टी के जीते हुए 22 विधायकों के साथ घर पर मुलाकात की। हार के कारणों को लेकर आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद अतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने सभी विधायकों से जनता की सेवा करने का निर्देश दिया है। अतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि इस बार की तरह पहले किसी चुनाव में गुंडागर्दी नहीं हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया बोले, चुनाव में खुलेआम पैसे, साड़ियां और जूते बांटे गए। ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना आसान नहीं था। आप नेता अमानतुल्लाह खान बोले, कांग्रेस और एमआईएम ने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, इन दोनों की वजह से बीजेपी जीती। समाज सेवी अन्ना हजारे बोले, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती है उन्होंने शराब के लाइसेंस बांटे। अन्ना हजारे बोले, राजनीति में बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे के लिए राजनीति में शामिल होने वाले बुरे लोग भी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा कि चतुराई की राजनीति का अंत हो गया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो वादा करते थे लोगों ने उन्हें नकार दिया है और जो गारंटी देते हैं उसको लोगों ने स्वीकार किया है। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल अलर्ट, सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया। मंगलवार को कपूरथला हाउस में करेंगे बैठक। संजय राउत ने फिर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का बड़ा दल और सहयोगी बताया। बोले, कांग्रेस बड़ा दल, राहुल गांधी हमारे नेता, कांग्रेस को बड़े भाई के रूप में की जिम्मेदारी संयम से निभाना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव के सुगबुगाहट के बीच मुंबई में राज ठाकरे के घर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत। प्रयाग महाकुंभ में पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट के जरिए संगम घाट पहुंची, पक्षियों को दाना भी खिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, राष्ट्रपति ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। संगम में डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति ने गंगा पूजन और आरती की। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ प्रयाग महाकुंभ पहुंचे। त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ रूट पर लगा जबरदस्त जाम, प्रयागराज रूट पर 25 किलोमीटर तक फंसी गाड़ियां। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा हाईवे पर भीषण जाम लगा। प्रयाग रूट पर 2 दिन से लाखों लोग जाम में फंसे, परेशानी बढ़ी। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद किया गया। प्रयागराज जंक्शन पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू। जबलपुर में प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर भीषण जाम, तस्वीरें आई सामने। प्रशासन ने जाम में फंसने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया। एमपी के कटनी में भी जाम से परेशान हुए लोग। कटनी से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। प्रयाग महाकुंभ जाने आने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। कौशाम्बी कोकराज टोल प्लाजा पर 48 घंटे से भीषण जाम। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, रेंग रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की, महाकुंभ में शामिल होने वाले वाहनों को टोल फ्री किया जाए ताकि जाम ना लगे। प्रयाग महाकुंभ में लगा भक्तों का तांता। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं लोग, संगम में लगा रहे हैं महाकुंभ की पवित्र डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, भव्य और दिव्य नजारा दिखा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सभी नक्सलियों के शव और हथियार बरामद हुए। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, 2 जवान हुए घायल। डीआरजी और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने चलाया अभियान, एसपी ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के साहस को सलाम किया, कहा नक्सलियों के खिलाफ जवान बहादुर से लड़ रहे हैं। बीजापुर में शहीद हुए जवान को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले मानवता विरोधी नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। पटना पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्टेशन के पुनर्निर्माण और रेल लाइनों के दोहरीकरण का लिया जायजा। तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद के मामले में सीबीआई का एक्शन, मामले में एजेंसी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के मदीना सर्कल में अब्बास टावर में आग लगी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चेरवान के जंगल में लगी आग, धू धू कर सुलग रहे हैं पेड़। स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। जंगल का बड़ा इलाका चपेट में आया। पुणे में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगी आग, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की वजह से की जांच जारी। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे हैं पर्यटक। डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से ढके ऊपरी इलाके पर सेना के जवानों ने किया गश्त। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर किया कब्जा। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी की बदौलत 45वें ओवर में ही 6 विकेट खोकर भारत ने हासिल की जीत। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा
हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी को एक एक विकेट मिला। जीत का पीछा कर रही टीम इंडिया की तरफ से शानदार शुरुआत कैप्टन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। पहले विकेट के लिए 136 रन जोड़े। रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच। हिटमैन ने 7 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 119 रन बनाए। एशिया के सबसे बड़े यशों में से एक एरो इंडिया 2025 में बेंगलुरु में शुरू। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आज से 14 फरवरी तक आसमान में ताकत दिखाएंगे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। एरो शो में डिप्टी सीएम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल हुए। एरो इंडिया शो में कई देशों के फाइटर जेट शामिल होंगे। पहली बार रूस और अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी करतब दिखाएगा। नीले आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों ने स्वदेशी ताकत दिखाई। अमेरिकी F-35 और सुखोई 57 ने उड़ान भरी। एरो इंडिया 2025 में फाइटर जेट्स के आसमान में दिखे करतब। 13 फॉर्मेशन के जरिए इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया दम। तेजस, सुखोई समेत इंडियन फाइटर जेट्स ने अपना दम दिखाया।